हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आपको कि कैसे आप अगर रियलमी ओप्पो जैसे बड़े बड़े सीपीयू जो एम टी के होते हैं, कॉलकम के होते हैं और जो पूरा ब्लैक पेस्टर होते हैं, उनको किस तरीके से निकाल के सही तरीके से क्लीन करके लगा सकते हैं। अभी आप देखें कि यहाँ पर मैं इसका जो सील्ड है वो पहले कटर से काटूंगा। आप इसको बेसिकली ड्रिल करके भी हल्का सा कट कर सकते हैं, बट अगर आपको अनुभव है कटर से काटने का तो आप उसको कटर से भी काट सकते हैं। आपको ये काटने से पहले जनरली ये देखना पड़ेगा कि आसपास के कोई कंपोनेंट निकले ना, बस दिमाग में आपको ये रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कटर से काफ़ी अच्छा कट गया है। अब इसका सबसे पहले हम सीपीयू बाहर करेंगे। देखो, रियलमी के सेटों में ज़्यादातर साइड में आपको ग्लू नहीं मिलेगा, ये ओप्पो के सेटों में आपको ज़्यादातर मिलेगा। रियलमी के सेटों में आपको जो ग्लू है वो आपको आईसी के अंदर मिलेगा। सीपीयू का साइज़ बड़ा है इसका, तो इसमें बस सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है आमतौर पे नए टेक्नीशियंस वो बोर्ड को पूरा ही टेम्पर कर देते हैं, फुला देते हैं। मीडियाटेक का 6785V करके आईसी लगी हुई है, आईसी नंबर है। ठीक है, और उसके नीचे उसका वर्ज़न लिखा हुआ है। ये आईसी का नंबर के आगे जो वी है ये इसका मेन आप कह सकते हैं आईसी वर्ज़न है। अगर ये आप इसको चेंज करेंगे तो आपका सीपीयू इसमें बैठेगा नहीं, लाइक इसका स्ट्रक्चर सीपीयू का चेंज हो जाएगा। जो हीट रखी है आप देख सकते हो ऊपर, मैंने आपको हीट भी दिखा रहा हूँ। आमतौर पे जो बाकी आपको वीडियोस में कभी भी हीट नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सिर्फ खाली आपको निकाल के और लगा के दिखाएंगे बट हीट नहीं बताते। बट हम आपको हीट बता रहे हैं। मैंने 380 पे रखा हो, 70 आपकी एयर है, और इसमें मैंने स्पायरल गन का यूज़ किया है, मतलब एक SMD जो स्पायरल है। और मैंने सबसे पहले मैं इसको डिगिंग करूँगा। आई मीन डिगिंग मतलब पंचर करना है, और जहाँ जहाँ से मुझे स्पेस दिखाई दे रही है वहाँ से पंचर करना है। अब इसमें एक दो कंपोनेंट अगर हिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली हमें बोर्ड को बचाना है और हमें सीपीयू को बचाना है। बोर्ड के ट्रैक और सीपीयू अगर दोनों ही सेफ़ रहेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। कंपोनेंट हम इस अगर हिलने के बाद हम उसको वापस भी लगा सकते हैं। आप देखो धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है और डिगिन कर रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है कि रगड़ना नहीं है आपको, और अंदर की साइड आपको उसको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, अपने आप ही वो जाने दो। अगर वो अपने आप जा रहा है तो आपको बस राउंड करते रहना है। आपको नोज़ल 12 mm का लेना है और आईसी के ऊपर ही राउंड करना है, बोर्ड के आसपास राउंड नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें, ये देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से राउंड करते गए हमने आईसी को सही तरीके से उठा लिया है। किसी भी तरह का स्क्रैच आने नहीं दिया है, ना ही कोई पैड नुकसान हुआ है। और पेस्ट आप देख सकते हैं कि आईसी के नीचे आपको पेस्ट मिला है। तो रियलमी के सेटों में ज़्यादातर आपको जो रूल देखने को मिलेगा वो आईसी के नीचे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्लीन करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं रोजिन का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको नॉर्मल फ्लैक्स भी डाल के इसको सबसे पहले आपने बड़े बॉलों को हटा लेना है। देखिए आयरन से हमें बड़े बॉलों को साफ़ कर लूँगा, और बड़े बॉल को आप आयरन का जो टेम्परेचर है वो आप यहाँ 350 से 400 तक रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे हम हाई टेम्परेचर आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमें आईसी के ऊपर टेम्परेचर है जो आयरन का उसको थोड़ा कम रखना है, नहीं तो आईसी हमारी डैमेज हो सकती है। अब इस कंडीशन में आपके एक भी कंपोनेंट तो निकले नहीं है, ना ही हमने आसपास कहीं स्क्रैच होने दिया है। अब सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है कि आपके टूल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। आप देखो मेरा रोजिन काफ़ी प्रीमियम है, और इसके अंदर आप देखो कि नहीं तो अगर ये लोकल रोजिन कह रहा हूँ मैं, ये जो डी शोल्डर वायर है ये काफ़ी प्रीमियम है, और रोजिन भी काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि रोजिन में भी एक नकली आता है और एक ओरिजिनल आता है। आपको इसकी पहचान होना चाहिए, और ये ये पहचान आपको आपका टीचर दिखाएगा। जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा आपको ये पता ही होगा कि कौन सा रोजिन असली है और कौन सा नकली है। डी शोल्डर वायर भी आप देखो तो मेरा काफ़ी अच्छा है इसमें, नहीं तो नॉर्मली आप जो यूज़ करते होगे मे बी शायद सस्ता होने की वजह से उसके आधे से ज़्यादा जो झाड़ू जैसे उसके तिनके निकलते रहेंगे, तो वो आपको परेशान करते हैं रिबॉलिंग के टाइम पे, मतलब ये आपकी क्लीनिंग के टाइम पे। तो सब बॉलों को हमें इस तरीके से गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं अभी थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, और पेस्ट को हमें डी शोल्डर वायर से हटाने की ज़रूरत नहीं है। बस दिमाग में ये रखना है कि जितना हट सकता है उतना हमें पेस्ट चलाना है। ज़्यादा चलाएंगे तो बेसिकली बॉल आपस में सरफेस पैड आपस में मिल जाएंगे। देखिए मैंने स्टील वायर का यूज़ किया है, ब्रश का यूज़ किया है, और ऊपर अब मैं थिनर डाल के इसको साफ़ कर रहा हूँ। इससे जो ड्राई सोल्ड, जो मेरे पैर ड्राई सोल्ड हो जाते हैं
उनको उसमें भी चमक आ जाती है। और अब थोड़ा बहुत जो ग्लू है आप देख सकते हैं ब्लैक, वो हम अलग से स्क्रैपर से भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डी सोल्डर वायर से भी इसको बाहर कर सकते हैं। बॉलों की चमक, और आप बॉलों का देख सकते हैं आसपास कहीं भी स्क्रैच लगने नहीं दिया है। दोस्तों अगर आप काम अच्छे से सीखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, काम करने में मज़ा भी आएगा। जनरली लोग केवल यूट्यूब देख के, आप जैसे मेरा वीडियो देख के काम करेंगे तो बेसिकली प्रॉब्लम उसी में जाती है। अब देखो मैंने एसएमडी को जो हीट है वो 250 पे रखी है और 35 पे रखी है, और एक 4A ब्लेड का मैंने यूज़ किया है, और जो भी बेसिकली ग्लू है वो मैंने यहाँ से उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो मैंने हल्का सा फॉरवर्ड में चलाया है, फास्ट फॉरवर्ड में चलाया, बहुत ही 1x पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे चलाया है इसको। तो ये एक बार क्लीन हो जाने पर आप देखो कि कितनी अच्छी चमक आ जाती है, क्योंकि इसके बाद हमें अब आईसी पे काम करना है। और अभी इस टाइम पे आपको बोर्ड को आपकी डीसी सप्लाई मशीन से कनेक्ट करना है, और आपका बेसिकली पावर की दबाने पर आपकी जो कंजप्शन है वो आपका 0.040 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर के बीच आकर आपका नहीं सॉरी, ये तो सीपीयू निकाला है ना हमने, तो इसका जो कंजप्शन है वो आपका 0.0 मिली एम्पियर से 0.25 मिली एम्पियर 0.025 मिली एम्पियर के बीच में आकर अगर आप पावर की दबाएंगे तो होगा, क्योंकि जैसे पावर के एलडीओ बनेंगे वो थोड़ा सा तो पावर खाएगा। और आप इसको पोर्ट ना बनाएं, क्योंकि पोर्ट सीपीयू से बनता है। अभी तो शायद कोई भी तरह का पोर्ट नहीं बनाएगा, बट आप इसका पावर ज़रूर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप इसको अच्छे से सुन लें कितना मैंने आपको पावर कंजप्शन बताया डीसी सप्लाई मशीन का। अब सही तरीके से क्लीनिंग के बाद हम यहाँ पर आईसी जो हमारा मेन सीपीयू है हम उसको क्लीन करेंगे। देखिए ये हमारे मेन सीपीयू पर हम आ गए, तो ज़्यादातर जो ग्लू है वो मेन सीपीयू पर ही लगा हुआ है। अब इसको हमें सही तरीके से क्लीन करना है। दोस्तों बहुत सारे टेक्नीशियन इसको क्लीन करते समय आईसी को ब्रेक कर देते हैं, आईसी को क्रैक कर देते हैं। अब देखिए ये जो आपका आईसी होल्डर है, इस होल्डर में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कसना है, क्योंकि अगर आप इसमें टाइट कसेंगे और ऊपर से हीट देंगे ना तो आईसी ब्रेक हो सकती है। तो दिमाग में रखना, आईसी को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, और आईसी को बार बार ठंडा रखना है। मतलब आप अगर आईसी को बार बार ठंडा करेंगे तब जाकर आपका काम बहुत अच्छे से होगा। अब इसमें भी मैंने रोजिन यूज़ किया है। रोजिन एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है फॉर क्लीनिंग ऑफ पेस्ट, ठीक है, ब्लैक पेस्ट, वाइट हो या ब्लैक हो। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप डी सोल्डर वायर को थोड़ा गोल गोल घुमाएं तो आपका जो ग्लू है वो ऊपर ही आपका सॉर्टेड हो जाता है। बट इसमें आपने एक बार ध्यान देना है कि आपको आयरन का जो हीट है वो 350 के अंदर ही रखना है। तो ये आपको बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आप आयरन यहाँ पर 350 के ऊपर या 400 रखेंगे तो आपका सीपीयू डैमेज हो सकता है, फिर सीपीयू इसमें कोई भी पोर्ट नहीं बनाएगा और वोल्टेज भी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप इसको करना चाहते हैं, अगर आप इसको नहीं चाहते कि भाई आप कर चुके, देखिए यहाँ पर भी मैंने 4A ब्लेड का यूज़ किया है, और सिंपल टेक्निक है। जो मैंने एसएमडी की हीट रखी है वो 250-35 रखी है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप आईसीयू पे काम नहीं करते हैं और अगर आपको लगता है कि आईसीयू पे काम करना है और परफेक्टली तरीके से करना है, आपको अपने सीपीयू लगा के सेट को चालू करना है, तो आप एसर टेलीकॉम में आ सकते हैं। एसर टेलीकॉम देश का वो इंस्टीट्यूट है जो अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, अपनी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, और एडमिशन देने के लिए जाना जाता है। क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट भरना नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि टेक्नीशियन से टीचर जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जिनको लगता है कि वो थोड़े लंबे समय तक चल सकते हैं, तो वही हम उन्हीं को एडमिशन देते हैं। जिनको खाली 2-4 सलूशन की ज़रूरत होती है या सिर्फ खाली साइड रिपेयर करवाने होते हैं, हम उनको सलूशन नहीं देते हैं, मतलब उनको एडमिशन नहीं देते हैं। हमारे लिए एडमिशन उन लोगों को होता है जो अपने खुद के सलूशन बनाए। तो हमारे लिए मेन कंडीशन ये है कि हम, अगर आपका विज़न बड़ा है तो आप बिल्कुल आइए हमारे पास, और हमारे पास 1 महीना आके आप ये काम सीख सकते हैं, जिसमें रहना खाना सब कुछ फ़ीस के अंदर इंक्लूडेड होता है। और कितनी फ़ीस है और क्या है वो आप एमडी सर को कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि नीचे नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। दूसरी बात,
हमारे जो इस प्रोग्राम में आपको 11 महीने का अलग से प्रोग्राम आपको मिलेगा, जिसकी आपको एक छोटी सी कॉस्ट और अलग से देनी पड़ेगी, जो वो आप एमडी सर से ही बात कर सकते हैं। उसमें आप हमारे पूरा डिजिटल डाटा लेके जा सकते हैं अगले 1 साल तक का। तो आप देखें कि मेरा आईसी भी पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। अभी आईसी हम इसको रिवॉल्व करेंगे, और इसके अंदर आप देखें कि अगर कोई भी छोटे मोटे पैड अगर आपको ड्राई दिखते हैं, मतलब जिनका सिल्वर आपको नहीं दिखते हैं, जो थोड़े ब्लैक दिखते हैं, है ना, जिन पे कार्बन जमा हुआ है काइंड ऑफ, तो आप उनको थिनर डाल के और स्टील ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, उसका वो क्लीन हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा इसमें पीपीडी लगाएंगे और इसको अगर डीसोल्डर वायर चलाएंगे तो पैड भी आपस में मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम आईसी को रिवॉल्व करने का काम करते हैं। हमने स्टेंसिल यूज़ की है, हम इसको, आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी रिवॉल्व कर सकते हैं, पर यूनिवर्सल स्टेंसिल से एवरी टाइम रिवॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में स्टेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीपीयू है, इसको वन टाइम हमें रिवॉल्व करना है। तो आईसी को रिवॉल्व करने के टाइम पे आप देख सकते हैं कि पीपीडी जो पेस्ट है वो मैंने लगा लिया है, और अब मेरे एसएमडी की हीट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस तरीके से आईसी को रिवॉल्व करने वाला हूँ। तो आईसी रिवॉल्व करते समय आपको ट्विजर सही तरीके से रखना पड़ता है। अगर आप ट्विजर को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आपके जो सीपीयू है उससे बॉल बाहर आ सकते हैं। आपको आईसी के पीछे किसी तरह का टेप ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने एसएमडी अपनी ऑन की है, और ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरी आईसी सही तरीके से रिबॉल्व हो गई है वन टाइम में। अब एक पैड मेरा यहाँ पर रिबॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको हम मैनुअली रिबॉल्व करेंगे। बस आपको जो पैड है वो निकल गया, आप उसको, उस पैड को आपको बस हल्के से आपको हीटिंग रखनी है 250 करीबन, और उस पैड पर आपको काम करना है बेसिकली। आपको अलग, आप चाहें तो इसको स्टेंसिल रख के भी बना सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तैयार हो गया है और आईसी पूरी तरीके से रिवॉल्व हो चुकी है। आईसी का रिबॉलिंग आपको पता चलेगा जब सारे आपके बॉल बराबर होंगे, कोई भी बॉल बड़ा छोटा नहीं होगा, तो आपकी आईसी सही तरीके से बैठेगी और एक बार में ही बैठ जाएगी, ठीक है। अब आईसी रिवॉल्व होने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे, और बेसिकली ठंडा होने के बाद हम इसको क्लीन करेंगे ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की डस्टिंग ना जाए। और अब आपको बस रिमाउंट करना है आईसी। बस आपको रिमाउंटिंग की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर सही तरीका आपको आपके टीचर ने सिखाया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत जाएगी इसमें रिमाउंटिंग में। देखिए ये चीज़ें जब
सीखने वाली होती हैं, ये चीज़ें देखकर तो की नहीं जा सकती हैं। हाँ, आप अपना जो भी दिमाग लगा के ये वीडियो देख के काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर अब मैंने पेस्ट लगा दिया है, और पेस्ट लगाने के बाद हल्का सा पेस्ट इसलिए लगाया जाता है तो कि थोड़े से बॉल इससे आपके बेसिकली आईसी थोड़ी सी इससे चिपक जाए, ताकि अगर आप सीधा आईसी रखेंगे और एकदम से हीट और एयर देंगे तो आपकी आईसी खिसक सकती है। और पहले शुरुआत में आपको कम एयर कम हीट देनी है, ताकि थोड़ी देर आपने उस पर कम से कम 20 से 25 आपको राउंड करने हैं। उसके बाद में आपको 350 या आप जितनी भी देना चाहें 360, 370, 380 तक आप इसको हीट दे सकते हैं। अगर आप SMD यूज़ कर रहे हैं 2008 तो आपको ये रखनी है 360 या 370 भी रख सकते हैं, 380 भी रख सकते हैं, पर आपको एयर 100 पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे एयर का फ़्लो ज़्यादा चाहिए होता है। आईसी को अलाइनमेंट करने के बाद आईसी को सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे हीट करना चालू कर देना है, और उसके बाद में एकदम से पेस्ट नहीं डालना है, क्योंकि पहली बार अगर आप पेस्ट डालेंगे तो ये उतना सही तरीके से काम नहीं करेगा। देखिए, अगर आपके पास अच्छी स्किल होगी तो आप बिना UFS और आपकी जो बाजू में eMMC लगी है उसको बिना आप डिस्टर्ब किए हुए भी आईसी को लगा सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस पे आता है। प्रैक्टिस मतलब आप 2-4 बार दिन में करेंगे और ये तकरीबन 1 महीने तक करेंगे तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट आपकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप 1 हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं, या 2 दिन में 1 बार कर लिया, 3 दिन में 1 बार कर लिया, 1 दिन में बहुत ज़्यादा बार कर लिया और 3 दिन बाद नहीं किया। अब देखिए, मैंने अब पेस्ट डाला है क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि आईसी अच्छे से चिपक गई है। अब इसका पेस्ट डालना है इसलिए है ताकि आईसी ये जो पेस्ट है ये बाहर आए, अंदर जाए समुद्र की लहरों जैसे, ताकि हमें पता चले कि हाँ आईसी के अंदर अब पूरी तरीके से पेस्ट जा चुका है और अब इसको टच करने की बारी है। तो आईसी बिठाने के टाइम हमें आईसी को टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टच करने से फीडबैक मिलता है। अगर आईसी टच करके देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेस्ट बाहर और अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे हम फाइनल टच करेंगे जिसमें हमें आईसी का ये पता चलेगा, फीडबैक मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ये टच 2, 3 टच मैंने आईसी को सेंटर से की है और मेरी आईसी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बैठी है। आई होप कि आप ये वीडियो देख के काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे एप्लीकेशन को जानते हैं, इस एप्लीकेशन में आप कंप्लीट कोर्स के अंदर जाएंगे जिसके अंदर बहुत डिटेलिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। आप उसके अंदर है ना, सबसे नीचे आप जब जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी आपकी, और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट ये। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह की 2 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, पर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। पर इंस्टॉलमेंट में आपको आसान होगा, 1 हफ्ते में आप ये दो और उसके बाद कोर्स को पढ़ो, फिर और उसका अच्छा लगे तो दूसरे हफ्ते में ये देखकर पूरा साल का आपके पास कोर्स आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर है ना बहुत अपडेट आया है, कंटेंट में ही देख लो। आप सोच नहीं सकते, पहली तो मेरी ऑफलाइन क्लास है जिसके लिए फैन है दुनिया के, इंडिया के बहुत से लोग इंडिया के बाहर से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आप टीचर बनना चाहते हैं। तो 77 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं हार्डवेयर क्लासेस में। फ्लैश 64 में 98 है, सॉफ्टवेयर के अंदर 761 है, और डीएसओ के अंदर 37 वीडियो है, जिसके अंदर 2 डीएसओ है, रीगल 4 चैनल और 2 चैनल, और डिजिटल मल्टीमीटर ये है, वेबिनार अलग है, टूल के वीडियो अलग देख रखे हैं। तो ये सारा कंटेंट, और अभी इसके अंदर हमने हमारी अक्टूबर की क्लास डाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर, पुराने 11 महीने तो मिलेंगे ही, अगले 11 महीने भी मिलने वाले हैं, और जो नवंबर में पढ़ाने वाला हूँ वो भी इसके अंदर अपलोड होने वाली है। तो किस बात का इंतजार है भाई? इंतजार, अपने टाइम को वेस्ट ना करो और आज ही लो, ताकि आज रात से 11-12 बजे तुम्हारी क्लासेस चालू हो जाए। और कसम से ऐसा गूस बॉम्ब आएंगे जब आप मेरी क्लासेस देखोगे। आपको टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है, क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है।
कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या सीख चुके हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि और नॉलेज लें, छोटी छोटी डिटेलिंग पता हो, तो आप क्यों नहीं मेरी हार्डवेयर की बुक परचेस करते हैं, जो कि है भारत के सर्किट का सबसे पहला बुक, जिसके अंदर IC, डाटा शीट, हार्डवेयर, मतलब आपने कंपोनेंट की टेस्टिंग आपको इसमें मिल जाएगी, आपको हार्डवेयर सर्किट मिल जाएगा, बूट सीक्वेंस मिल जाएगा, मोबाइल कंपोनेंट, एडवांस नेटवर्क सर्किट मॉडिफिकेशन, बेसिकली इस तरह का कि आपको मजा आएगा। टेक्नो देखिए, चार्जिंग का सर्किट है यहाँ पर, इस तरह के बुक, ये हमारा कॉम्बो में है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर बुक भी आपको देखने को मिलेगा रात के। और ये हमारा रात का है कुरियर, सुबह और शाम दोनों कुरियर हमारे जाते हैं। रात का कुरियर अब कल सुबह जाएगा। तो यहाँ पर दीप चंद है, राजस्थान से भी जाती है ना, पहुंच नहीं पाएगा उनको, तो कोई भी, तो वो कोई नहीं है, वो हमारे साथ वीडियो शेयर कर देते हैं, हम उनको बुक ही रिटर्न करके हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। महापत्रा है, और ये आपका है बेसिकली उड़ीसा करके है, जो उत्तर प्रदेश है, जिन्होंने हार्डवेयर लिया है। आप सिंगल भी ले सकते हैं, 1599 की मिल जाएगी विद कुरियर चार्जेस, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2599 की विद कुरियर चार्जेस मिल जाएगी। तो अभी जाकर बुक करें अपनी बुक, और वेबसाइट है www.asiatelecom.in, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल 2 ही है एशिया टेलीकॉम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो है मिस्टर तरुण, जिनका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, और मिस्टर अरमान, जिनका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बुक खरीदे इसलिए कि नॉलेज बढ़े, और ध्यान रखना बुकों से नॉलेज बढ़ता है, ये आपको मेरी बुक लेने का पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आप फ्लैश 64 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। ये एक सबसे अभी तक का अपडेटेड बॉक्स है, जो आपको काफ़ी अच्छी MMC और UFS की अपडेट दे रहा है, और इसके साथ में क्या मिलता है या इसको कैसे चलाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं यार क्या करूं, YouTube के वीडियो देखकर मज़ा नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि कहीं पे गए और नॉलेज ना मिला हो, तो आप एक काम कर लेते हैं, आप एक प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर कोर्स करके। इसके अंदर पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में आप फ्लैश 64 के कोर्स में जाइए। बहुत ही मिनिमम दामों में हम आपको दे रहे हैं, और इसमें पूरा कंटेंट है, और पूरी क्लासेस है, कैसे चलाना है, कैसे MMC में, कैसे UFS में, किस तरीके से हम ISP को मॉडिफाई करेंगे, और क्या क्या चीज़ें इस पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रैक्टिकल वीडियो भी डले हुए हैं, और ये वीडियो कोर्स रहने वाला है। एनी टाइम एनीवेयर आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 8 बजे का है या आपकी शकल जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया में कोई भी हो, छोटा बड़ा, या अपने टेक्नीशियन या टीचर, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज ही इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आज ही से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस कोर्स में 11 महीने तक का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।